हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू हेल्थ मेड इजी और मैं हूं डॉक्टर नीरज। फ्रेंड्स, फीमर फ्रैक्चर सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मेरे पास में कुछ समय पहले आए थे, लेकिन मैं बिजी था, इस वजह से उनको रिप्लाई नहीं कर सका। तो आज के इस वीडियो में मैं उस पर रिप्लाई दे रहा हूं। उसमें आप में से काफ़ी लोगों ने ये लिखा था कि हमारे फीमर फ्रैक्चर के बाद में हम जब रिहैबिलिटेशन पीरियड में ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारी जो फीमर फ्रैक्चर वाली थाई है वो धीरे धीरे पतली हो गई है, यानी कि नॉर्मल थाई के कंपैरिजन में फीमर फ्रैक्चर वाली थाई पतली हो गई है। ऐसा क्यों है और हम इसको किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फीमर फ्रैक्चर के बाद में अक्सर यह देखा जाता है कि हमारी फीमर बोन को सब तरफ से सपोर्ट करने वाले जो मसल्स हैं, जो कि फ्रंट में क्वाड्रिसेप्स मसल होते हैं और बैक की तरफ हैमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं, इसी तरह से इनर साइड में एडक्टर मसल्स होते हैं और इंटरनल रोटेटर मसल्स होते हैं और एक्सटर्नली एबडक्टर मसल्स होते हैं। लेकिन थाई को सपोर्ट करने वाले सभी मसल्स में एक कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है कि इन मसल्स की वेस्टिंग बहुत जल्दी होती है, क्योंकि फीमर फ्रैक्चर की वजह से पेशेंट को काफ़ी लंबे समय तक बेड रिडन रहना पड़ता है। लगभग 40 दिन का पीरियड तो रहता ही है, चाहे ऑपरेशन हुआ हो या ना हो, और अगर नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट है तब तो लगभग 3 महीने का टाइम लग जाता है रिकवर करने में। तो उस ड्यूरेशन में थाई के मसल्स की वेस्टिंग बहुत जल्दी होती है और इस कंडीशन को मसल वेस्टिंग कहा जाता है। इसमें पेशेंट के थाई की जो गर्थ है यानी कि थाई की जो गोलाई है, आप कंपैरिजन करेंगे तो नॉर्मल लेग से फीमर फ्रैक्चर वाली लेग पतली हो जाती है और काफ़ी सारे पेशेंट इस चीज़ को लेकर वरी करते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने रिहैबिलिटेशन पीरियड में किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा सजेस्टेड एक्सरसाइजेज रेगुलरली करते हैं तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। यह प्रॉब्लम उन लोगों के साथ में ज़्यादा आती है जो लोग एक्सरसाइजेज रेगुलरली नहीं करते हैं या एक्सरसाइजेज को स्किप करते हैं, और उनके रिहैबिलिटेशन पीरियड में जब स्टैंडिंग का पीरियड आता है, यानी कि जब उनके खड़े होने की बारी आती है, तो पेशेंट उस लेग पर वेट बियरिंग नहीं कर पाता है और फिर ये भी ऑब्जर्व करता है कि ये टांग पतली हो गई है और ये टांग उतनी स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पा रही है जितना कि नॉर्मल लेग में स्ट्रेंथ है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज बताने जा रहा हूँ। ये एक्सरसाइजेज सिंपल है। इन एक्सरसाइजेज में और नॉर्मल एक्सरसाइजेज में सिर्फ इतना ही फर्क है कि इन एक्सरसाइजेज में हम हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल के ऊपर लोडिंग को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मसल के अंदर मसल मास गेन होना शुरू हो जाता है और मसल की बेली जो है वो बड़ी होने लगती है, जिससे कि आपकी थाई की सर्कमफेरेंस यानी कि उसकी गोलाई या मोटाई फिर से नॉर्मल लेग के बराबर आना शुरू हो जाती है और जो मसल वेस्टिंग पहले हो गई थी वो धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ ये एक्सरसाइज किस तरह से करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज को हम स्ट्रेट लेग रेजिंग कहते हैं। इसमें आपको आराम से बेड पर लेट जाना है। अब जिस लेग में आपको फ्रैक्चर है उस लेग को आपको लगभग 1 से 1.25 फीट की हाइट पर उठाना है और इस हाइट पर लगभग 8 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद धीरे धीरे नीचे लेके आना है। यह एक्सरसाइज फीमर फ्रैक्चर के रिहैबिलिटेशन पीरियड में भी बताई जाती है। अगर आप इस एक्सरसाइज को पहले से कर रहे हैं और आराम से कर रहे हैं तो आप अपने एंकल पे 1 kg का वेट कफ बांध सकते हैं और इस वेट कफ के साथ एक्सरसाइज करने से आपकी लेग को एंटी ग्रेविटी मोशन करना पड़ता है, जिससे कि रेजिस्टेंस पैदा होती है और इस रेजिस्टेंस से धीरे धीरे थाई के मसल्स में डेवलपमेंट दोबारा शुरू हो जाता है। इस एक्सरसाइज को 15 से 20 रिपीटेशन के एक सेट में दिन में 4 बार जरूर रिवाइज करना है आपको, या आप अपनी बॉडी के कंफर्ट लेवल के हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप इस एक्सरसाइज को पहले से नहीं कर रहे हैं तो आप इसको 5 से 10 रिपीटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज को बॉडी वेट स्क्वाट्स कहा जाता है, या आप इसे हाफ स्क्वाट्स भी कह सकते हैं। इसे आप वीडियो में देखकर आसानी से समझ सकते हैं। आपको दोनों पैरों को लगभग 1 से 1.25 फीट की चौड़ाई तक खोलना है और उसके बाद में धीरे धीरे अपनी बॉडी को बेंड करते हुए आपके हिप्स को नीज के लेवल तक लेकर आना है और उसके बाद धीरे धीरे इस हाइट पर अगर आप रोक सकते हैं तो 5 सेकेंड के लिए होल्ड करें और अगर आप होल्ड नहीं कर सकते हैं तो यहीं से वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं।
फिर से वापस इसी पैटर्न को रिवाइज करना है। आपके हिप्स को आपके नीज के लेवल तक बेंड करना है और उसके बाद में इस एक्सरसाइज में यह भी ध्यान रखना है कि आपको आगे की तरफ नहीं झुकना है, सीधे खड़े रहते हुए आपको डाउन साइड बेंड होना है। इस एक्सरसाइज को आपको 20 से 25 रिपीटेशन में दिन में 3 बार जरूर रिवाइज करना है। इस एक्सरसाइज से भी आपकी थाई के मसल्स पर लोडिंग बढ़ती है और इस लोडिंग के बढ़ने से मसल के टिश्यूज जो है वो ग्रो करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे थाई की सरकमफेरेंस बढ़ना शुरू होती है। अगली और तीसरी एक्सरसाइज को बुल्गारियन स्क्वाट्स कहा जाता है। इसमें आप अपनी नॉर्मल लेग को, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, एक फुट रेस्ट पर या किसी सपोर्ट पर पीछे रखते हैं और अफेक्टेड लेग को फ्रंट साइड में रखते हैं। अब धीरे धीरे आपको डाउन साइड मूव करना है और नी को बेंड करने की कोशिश करनी है। आपको नी के लेवल तक नीचे जाना है, यानी कि आपका घुटना 90 डिग्री तक लगभग मुड़ना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे वापस आना है। अगर आप नी बेंडिंग की पोजीशन में 5 सेकंड होल्ड कर सकते हैं तो जरूर करें। अगर आप बेंड नहीं कर सकते हैं तो इस पोजीशन से धीरे धीरे वापस न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएं। फिर से इसी पैटर्न को रिवाइज करना है। आपको डाउन साइड बेंड होना है और आपके हिप्स को नी के लेवल तक लेकर जाना है, घुटनों को 90 डिग्री तक बेंड करना है और 5 सेकंड होल्ड करना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वापस आ जाना है। इस एक्सरसाइज से भी आपके थाई के मसल्स की लोडिंग काफ़ी बढ़ जाती है और आपकी थाई में जो मसल फाइबर्स हैं वो ग्रो करना शुरू करते हैं और थाई की सरकमफेरेंस काफ़ी बढ़ना शुरू होती है और इस एक्सरसाइज से आपकी थाई फिर से वापस ग्रो करना शुरू करती है और उसकी सरकमफेरेंस या उसकी मोटाई भी बढ़ना शुरू होती है। इन 3 एक्सरसाइज को अगर आप रेगुलर करते हैं तो क्वाड्रिसेप्स मसल वेस्टिंग से आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है और कुछ ही समय में आपकी दोनों थाइज अपीयरेंस में नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं और साथ ही साथ आप स्ट्रेंथ भी गेन करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये 3 एक्सरसाइजेज जो मैंने आपको बताई हैं, आप इन 3 एक्सरसाइजेज को रेगुलर करें। आप इन 3 एक्सरसाइजेज में रेजिस्टेंस को अपने बॉडी के कंफर्ट लेवल के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। आप अपनी एक्सरसाइज के काउंट भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप सजेस्टेड काउंट्स में कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप धीरे धीरे काउंट्स भी बढ़ा सकते हैं। जितने काउंट्स आप कंफर्टेबली कर सकते हैं उतने ज़रूर करें। और अगर आपको इस एक्सरसाइज को करने में किसी तरह की दिक्कत आती है तो आप मुझे लिखकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्वेरीज को दूर करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ साथ आप मेरे ब्लॉग physiomyfriend.blogspot.com पर जाकर भी हेल्थ और फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़े हुए बहुत बेहतरीन आर्टिकल पढ़ सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं उनसे भी आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसी के साथ साथ आप ऑनलाइन व्हाट्सएप कंसल्टेशन के लिए मेरे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का हेल्थ अपडेट। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना बहुत ध्यान रखें। गुड बाय।